बच्चों, नोइंग आवर नंबर्स में कि जो हमारा पार्ट 2 कल हम लोगों ने अपलोड किया था आप लोग बच्चों के लिए, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम बताइए। क्योंकि हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे थे तो वर्ड प्रॉब्लम का नंबर काफ़ी लेट आता। बट चूँकि जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये स्पेसिफिकली वर्ड प्रॉब्लम का एक ट्यूटोरियल बनाया है। तो जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं वो बच्चे भी इसको समझ सकते हैं और बाकी हम इनको डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम्स को और डिटेल में करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर गुप्ता यूज्ड 3715 kg 400 ग्राम ऑफ स्टील टू कंस्ट्रक्ट हिज बिल्डिंग, फुल स्टॉप। मिस्टर शर्मा used 4825 kg 250 gram of steel in his building, full stop. Find the total of steel used by both of them, full stop. Give your answer in kg and gram, comma, and also only in gram. ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम जो रहती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इनको पढ़ना, फिर इनको इंटरप्रेट करना, उनको समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन सारी चीज़ों में हमको अपने टाइम को भी मैनेज करना होता है, टाइम को बचाना होता है। अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा आपको मिलेंगी। इससे बच्चों को कितने फास्ट वो सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो आई होप आप सब लोगों को बेसिक्स इंग्लिश की जानकारी है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इसमें मीनिंग लिख दी है। जैसे कि हमको फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, मिस्टर गुप्ता यूज्ड मतलब इस्तेमाल करते हैं 3715 kg 400 ग्राम ऑफ स्टील टू कंस्ट्रक्ट हिज बिल्डिंग, मतलब अपने बिल्डिंग के निर्माण करने के लिए ये 3750 ग्राम को किलोग्राम और 400 ग्राम ऑफ स्टील का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। मिस्टर गुप्ता क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग के निर्माण करने के लिए ये 3750 kg 400 ग्राम ऑफ स्टील का उपयोग करते हैं। उन्होंने उपयोग करते हैं या उपयोग की, ठीक है। इसी तरह से जो मिस्टर शर्मा थे उन्होंने भी उपयोग करी। कितनी उपयोग करी उन्होंने, 4825 kg 250 ग्राम ऑफ स्टील उन्होंने स्टील का यूज़ किया अपनी बिल्डिंग में। तो हमको पता करना है, फाइंड द टोटल ऑफ स्टील। टोटल मतलब कुल स्टील का कुल। टोटल मतलब हम लोग देखते हैं ना, टोटल मतलब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं। तो यहाँ से आपको हिंट मिल रही है कि आपको ऐड करना है, फाइंड द टोटल। तो आपको टोटल पता करना है। यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम, जो दोनों ने इस्तेमाल की। तो टोटल स्टील हमारी कितनी इस्तेमाल हो रही है, तो ये क्वेश्चन से हमको समझ जाना चाहिए कि ये हमको ऐड करना है। तो हम दोनों को अब ऐड करते हैं। नीचे मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन कर दी है, आपको मीनिंग समझ में आएगा। और हम नीचे चलते हैं। देखिए, मिस्टर गुप्ता यूज्ड स्टील फॉर हिज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये मैंने दिया हुआ है 3715 kg में लिखा हुआ है और ग्राम में हमने लिखा हुआ है 400। इसी तरह से मिस्टर शर्मा का लिखा हुआ है 4825 kg और 250 ग्राम। हमने इसको ऐड किया है, टोटल स्टील यूज बाय बोथ ऑफ देम आर, आपने ऐड किया तो कितना आ रहा है 8540 kg 650 ग्राम। और अगर हमको सिर्फ ग्राम में ही पूछेंगे तो हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8540, और kg की जगह पे जब हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8540 देन 000 प्लस 650 ग्राम। तो ये टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8540,650 ग्राम्स। तो आई थिंक ये आपको बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपको आता होगा, यूनिट्स कन्वर्ज़न। और जो हम यूनिट कन्वर्ज़न को भी बीच में आपको वीडियो बना के आपको समझाएंगे। आई होप कि आपको ये सारा वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्किल्स कर्व एज यू स्टेयर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। क्लास 6 एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 17।
बच्चों, एसआर मेमोरियल स्कूल की तरफ से ये बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता जी हैं, उन्होंने 3715 kg 400 ग्राम इन्होंने स्टील यूज़ की है। किसमें? कंस्ट्रक्शन में। मिस्टर शर्मा जी ने कितनी यूज़ करी है? 4825 kg 250 ग्राम्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल ऑफ स्टील यूज बाई बोथ ऑफ देम, दोनों ने कितनी स्टील यूज़ करी है। तो जब हम टोटल की बात करते हैं और दोनों को मिला के बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें एडिशन का, इसमें आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 8540 kg 650 ग्राम। अगर आपसे पूछा है केजी और ग्राम में तो आप इस तरह से करेंगे, और अगर आपको सिर्फ ग्राम्स में कहा है, हम जानते हैं कि 1 kg में आपके 1000 ग्राम्स होते हैं, तो दैट मीन्स आप केजी हटाएंगे तो 3 जीरो ऐड हो जाएंगे और 650 को ऐड कर देंगे तो 8540650 ग्राम्स होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दोनों दूसरे क्वेश्चन में हमसे दोनों मिस्टर गुप्ता और मिस्टर शर्मा ने जो स्टील यूज़ करी है उनका डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा माइनस करना, लेकिन हम माइनस किस में से क्या करेंगे? डिफरेंस का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, दोनों चीज़ों में अंतर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर दो बच्चे हैं, एक की उम्र है 10 साल का और दूसरे की उम्र है 12 साल का, तो हम पूछते हैं दोनों में अंतर कितना है, तो हम उन दोनों का अंतर जो है वो 2 साल का बताते हैं। तो अंतर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट। तो इसमें मिस्टर शर्मा ने स्टील ज़्यादा यूज़ करी है, तो हमेशा उसमें से हम जो गुप्ता जी ने कम स्टील यूज़ करी है उसको उनका अंतर निकालेंगे और वो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, राइट। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि डिफरेंस अगर हमसे पूछा है तो हम कम में से बड़ी चीज़ को माइनस करें। डिफरेंस हमेशा आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव में ही आता है, राइट। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस किया, देखिए तो कितना हमको आंसर मिल रहा है? ये मिल रहा है 1109 kg 850 ग्राम्स, राइट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे पैरामीटर पूछा है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर हमारी किसी भी ज्योमेट्री की साइड्स का सम होता है। सपोज़ हमारा अगर रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है और इस ज्योमेट्री को हमने नाम दिया हुआ है ABCD, तो A से B अगर 5 है और ये मेरा 7 है, ये मेरा 5 होगा, ये 7 होगा, तो पैरामीटर क्या होगा? A से B, B से C, A से B AB प्लस B से C, फिर अगेन C से D और प्लस D से A। तो इन सब का सम जो होगा वो मेरा क्या होता है? पैरामीटर, सम ऑफ साइड्स। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 12 12 24 24 आ जाएगा। अगर ये सब मेरा सेंटीमीटर में है तो ये सब मेरा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर का मतलब होता है साइड्स का सम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फील्ड है कोई, ये फील्ड का मतलब मैदान हो गया, मैदान, ठीक। और ये कोई पार्क है। सामान्यतः हमारे जो पार्क होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप होते हैं और ऐसा हम मान के चलते हैं, बट ठीक है किस पार्क का कोई भी शेप हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ हमको दे रखी है। इनको मीटर में दे रखा है, को सेंटीमीटर में। तो पैरामीटर ऑफ फील्ड दे रखा है 750 मीटर 80 सेंटीमीटर, और पैरामीटर ऑफ पार्क दे रखा है 378 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो लेंथ पूछी है, हम जानते हैं पैरामीटर क्या होता है? लेंथ का ही सम, टोटल लेंथ का सम। तो लेंथ अगर हमको निकालनी है तो इनको हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ गया 1129 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगेन अगर हमको सिर्फ सेंटीमीटर में निकालना है तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर को अगर हम सेंटीमीटर से रिप्लेस करेंगे तो इसमें डबल ज़ीरो आ जाएंगे, तो 112900 और फिर 50 को ऐड कर देंगे तो हमारा 112950 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है कि ये कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उनको भी हम बोलते हैं, तो जो कार्ट कैरीज मतलब ले जाती है, कितना ले जा रही है? 1745 kg 700 ग्राम्स ऑफ वीट। मतलब एक कार्ट के अंदर इतना केजी और इतना ग्राम जो वीट है, गेहूँ है, वो जा रहा है। अब ये पूछ रहा है हाउ मच वीट, कितना वीट विल बी कैरिड होगा। 15 जो कार्ट्स हैं वो कितना वीट ले जाएंगी। तो आप समझ रहे हो कि एक कार्ट को दे रखा है, कार्ट लिखा हुआ तो मतलब एक कार्ट में इतना जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास 15 कार्ट होंगी, 15 बैलगाड़ियाँ होंगी, तो उसमें जो गेहूँ होगा वो ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए सीधा क्वेश्चन किसका? मल्टीप्लाई का। जैसे आपको समझने के लिए कि अगर एक आम की कीमत 5 रुपये है
तो 2 आम की कीमत क्या होगी, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, तो सेम इधर भी हमने 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये 1 10 100 1000 26,185 kg 500 ग्राम्स। और अगर हमको प्रॉपर ग्राम्स में चाहिए तो हम kg को भी कन्वर्ट कर देंगे 1000 में, और ये हमारा प्रॉपर ग्राम्स में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत सिंपल सा सेम। इस क्वेश्चनों में करते समय आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को समझना भी सीख रहे हैं और यूनिट कन्वर्जन भी सीख रहे हैं। यूनिट कन्वर्जन मतलब कि अगर हम kg को ग्राम में करते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सवाल है पेज नंबर 17 का, इसमें पैरामीटर पूछा है पार्क का। ये हमको पैरामीटर पार्क दिया हुआ है 475 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये दिस इज़ द पार्क लेंथ, सारी साइड्स का समय ये। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ अ मैन, यदि मैन इंसान वॉक मैंने चलता है 5 टाइम्स 5 गुना चलता है राउंड द पार्क, मतलब वो राउंड को 5 टाइम्स कंप्लीट करता है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल ही वॉक इन ऑल, उसने कितनी डिस्टेंस टोटल कवर करी। तो ये क्या हो रहा है 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे हम 475 मीटर 50 सेंटीमीटर का, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2377 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगेन अगर हम इसको सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर वाला पार्ट हमारा सेंटीमीटर में जाएगा, डेट इज़ 100, तो 237700 प्लस 50, तो 2377 50 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है बच्चों, 5 टाइम्स मीन्स 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, राइट। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम देख सकते हैं सीता के पास क्या एक रिबन है, रिबन जो लड़कियां लोग अपने बालों में बांधती हैं, तो उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 254 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अब उस रिबन को, जो टोटल रिबन की जो लेंथ है, अगर वो उसको डिवाइड करती है अपने 15 दोस्तों में, तो हर एक उसकी जो फ्रेंड है उसको कितना रिबन मिलता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिवाइड का है, हमने टोटल लेंथ को डिवाइड करना है। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी है रिबन की 254 मीटर 25 सेंटीमीटर, और हमको बांटना कितने लोगों में है 15, तो हमको 15 से ही डिवाइड करना होगा। तो हम डिवाइड करेंगे अगर 15 से, तो हमको आंसर मिलेगा 16 मीटर 95 सेंटीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमारा 1695 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हर एक जो फ्रेंड है किसकी, सीता की, उसको कितना रिबन मिलेगा 1695 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं उसमें आपने एडिशन डिफरेंस के टोटल हो गया, टोटल भी हमारा प्लस रहता है, या एडिशन करना हो या आपने डिफरेंस देखा, इसमें आपको अंतर निकालना है, माइनस करा आपने, और 5 टाइम्स आप हो गया, तो ये इसमें आपने मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड वाला जो सवाल था इसमें आपने डिवाइड किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट लास्ट सवाल है। इसमें देख रहे हैं आप शॉपकीपर के पास 65 kg 520 ग्राम ऑफ शुगर है उसके पास, शॉपकीपर के पास। अब उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड 8, माने शुगर को, क्योंकि शुगर आपका एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए उसके लिए 8 यूज़ किया है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बांटना चाहता है 8 इक्वली, बराबर बांटना चाहता है, अमंग माना बीच में, 9 कस्टमर्स के बीच में बांटना चाहता है। तो हाउ मच शुगर विल ईच कस्टमर गेट, प्रत्येक कस्टमर को कितनी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डिवाइड का है। हमने टोटल 65 kg 520 ग्राम को डिवाइड किया 9 से, तो हमको आंसर आ गया 7 kg 280 ग्राम। हर एक कस्टमर को 7 kg 280 ग्राम्स मिलेगी।